हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 into x minus 3 for all value of x, then the value of k is, है ना। तो k का वैल्यू हमें बताना है कि कितना होगा। अब इसको आप सॉल्व करने का ना दो तरीका होगा। अब दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। एक तो डायरेक्टली ये जो क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करो और उस बेसिस पे इक्वेट कर दो कि k का वैल्यू कितना होगा। चलो सॉल्व करते हैं। जैसे अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, है ना। सिंपल फॉर्म में इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है हमारा, इसका मल्टीप्लीकेशन का तरीका होता है कि x का मल्टीप्लाई x से करते हैं, आता है एक्स स्क्वायर। फिर उसी बेसिस पे x का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो माइनस 3x, क्योंकि 3 से पहले माइनस का साइन है। फिर -2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे, सेकेंड का मल्टीप्लाई फर्स्ट से, तो ये हो जाएगा -2x। और फिर -2 का मल्टीप्लाई -3 से, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 2 जा 6, कुछ इस टाइप से हो गया। तो ये वैल्यू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। अगर आप इस क्वेश्चंस को इस क्वेश्चंस के साथ कंपेयर कराओ तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स स्क्वायर है, 6 के प्लेस पे यहां पर भी 6 है, और k के प्लेस पे आया है -5। मत बोलियो -5 है, क्योंकि k से पहले यहां पर कितना था, प्लस था, बट यहां पर क्या है, माइनस है। तो -5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में कौन सा आंसर हो जाएगा, -5 इज द राइट आंसर। एक तरीका तो आपका ये हो गया इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, दूसरा तरीका, जैसे आपको क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है x-2 और x-3 के इक्वल है। तो इसको आप 0 के साथ क्या कर लो, इक्वल कर दो। तो x का 2 वैल्यू आपको देखने को मिलेगा, एक 2 और एक आपको 3 देखने को मिलेगा। आप इक्वेट कर दो इस इक्वेशन में, x का वैल्यू एक बार 2 या फिर एक बार 3, तो आपको मिल जाएगा कि एक्चुअल में वैल्यू कितना आ रहा है। जैसे अगर आप वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू कितना 2, तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, x के प्लेस पे पुट कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 और प्लस 6, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2k, और ये हो गया कितना, +6 इज इक्वल्स टू कितना, 0। तो कितना हो जाएगा, दैट इज -2k प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। इतना ही हो जाएगा, -2k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 हमें देखने को मिला। ठीक है, सही तो किया है ना हमने, सही तो किया है ना। हाँ सर बिल्कुल सही, नहीं प्लस है यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस हमने वो नसा था थोड़ा सा। ठीक है, तो ये +2k हो गया, तो ये आ गया 2k इज इक्वल्स टू -10, तो k इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 के टेबल में 5 टाइम्स यानी कि -5। तो इस बेसिस पे भी आप आंसर निकाल सकते हो, -5 आएगा। आप x का वैल्यू 3 ले लो, तो 3 भी लोगे तो भी सेम आंसर आपको देखने को मिलेगा। एक बार देख लिया जाए क्या, जैसे अगर आप वैल्यू कितना ले लेते हो, 3 ले लेते हो, है ना, 3 ले लेते हो, तो 3 लेने पे क्या क्या वैल्यू आएगा ना, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये सब वैल्यू मिटा दूं, चलो ठीक है। जैसे यहां पर कितना होगा, 3 का स्क्वायर और k इंटू कितना होगा, k इंटू 3 हो जाएगा, k इंटू 3 और प्लस में कितना 6, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस कितना 3k और कितना +6 इज इक्वल्स टू कितना 0, है ना। तो कितना आ गया, 3k प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो 3k इज इक्वल्स टू कितना, -15। 3 के टेबल में कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, तो k का वैल्यू कितना आया, -5, है ना। तो दोनों ही केसेस में चाहे आप किसी तरीके से सॉल्व करो ना, आंसर आपको -5 ही देखने को मिलेगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसके थर्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।